दोस्तों, इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब नहीं होती। डेरेक व मारिया भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित एक पाश इलाके में वेस्टफील्ड में डेरेक ने $13 लाख में यह घर खरीदा था तथा $1 लाख ऊपर से खर्च किए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था, तभी उसे एक लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उसे नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नज़र रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नज़र रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नज़र रखी है। 1960 के बाद उसके पिता ने, तथा अब वो इस पर घर पर नज़र रखे हुए हैं। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वो नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलने लगी थीं। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था तथा उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उन्हें उसका ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफ़ी छानबीन हुई, पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ फ़ायदा न हुआ। अंत में हार कर डेरेक ने ये घर घाटे में बेचना पड़ा। $14 लाख से ज़्यादा का घर महज $9 लाख में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रावन बताता है, वो भी इसी घर के मालिक को खत लिखता था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए हैं।